हेलो। सत्साई भगत जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत जी, मेरी एक शंका समाधान है। मेरे घर के जितने भी परिवार, देवर जेठ, भगत जी वो इतने दिन है कि भक्ति करते करते पर भक्ति ना करेंगे। भक्ति में गुरु जी भगत जी बाधा बन रहे हैं सबरे परिवार वाले। मैं आपन के पास कई दिन तो फोन भी कर रही हूँ पर फोन आप उठा ना पा रहे, मिल भी नहीं रहे। भगत जी, मेरी शंका समाधान को कुछ निर्णय बताओ। कई दिन है कि भगत जी फोन करते करते आपन के पास भगत जी, मेरी भक्ति में बाधा बन रही। भगत जी, वो कतई भी भक्ति ना करेंगे। किसी मेरे नाम खंडित करवा देना। मेरे परमात्मा भक्ति दान दे माने को मुने करो जन जानते परमात्मा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साहिब। सत्साहिब गीता बहन, आप पलवल हरियाणा से हैं और आपने जो ऑडियो के माध्यम से अपना दुख, अपनी व्यथा इस दास को अपना भाई समझते हुए बताई है, उसके लिए दास आपका धन्यवाद करता है। देखिए बहन, आज चाहे आपको दुख हो, चाहे मुझ पवन दास को दुख हो, चाहे संगत में से हमारे अन्य किसी भगत भाई बहन को कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई आपत्ति हो, किसी को कोई शारीरिक परेशानी है, किसी को आर्थिक परेशानी है, किसी को पारिवारिक परेशानी है, तो किसी को सामाजिक परेशानी है। इस पृथ्वी पे गुरुदेव ने बताया कि सुखी कोई नहीं है। अगर कोई सुखी है हल्का फुल्का तो वही प्राणी है जो आज सतगुरु की शरण में है, अन्यथा यहाँ पे कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। सुख केवल पैसे का नहीं होता है, सुख केवल बाल बच्चों का नहीं होता है, सुख केवल धन धान्य का नहीं होता है। सबसे बड़ा सुख गुरुदेव ने आत्मिक सुख बताया कि जब आपकी आत्मा इस बात से संतुष्ट हो जाए और एक जगह स्थिर हो जाए कि अब मेरा मोक्ष निश्चित है, मेरा उद्धार निश्चित है, वो सबसे बड़ा आत्मिक सुख है इंसान का। दुनिया का सबसे बड़ा सुख वही है, वरना चाहे कोई टाटा बन के बैठ जाए, अंबानी बन के बैठ जाए, उससे बड़ा दुखी इंसान पृथ्वी पे कोई नहीं है। और रही बात बहन आपकी समस्याओं की, तो बहन इन समस्याओं से निपटने का केवल एक ही माध्यम है और वो माध्यम है सतगुरु का ज्ञान। हमने हर स्थिति में, यदि हमने भक्ति मार्ग पे कदम रखा है तो हर स्थिति में हमने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर चलना पड़ेगा। और जब हम गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाएंगे तो बहन हमें पता चलेगा कि आज हमारे इस जीवन रूपी सफर में जो भी विपत्तियां, परेशानियां, संकट, दुख, तकलीफ आ रही हैं, ये किसी और के कारण नहीं है, ये हमारे स्वयं के कारण है। हम स्वयं ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। हो सकता है बहन आपने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया हो, आपने किसी का बुरा नहीं चाहा हो, आपने मन कर्म वचन से किसी को कोई हानि या दुख नहीं पहुंचाया हो, लेकिन बहन आज वर्तमान में हमारे ऊपर जो दुख, आपत्ति और परेशानियां आ रही हैं, उनका मूल कारण केवल हमारे वर्तमान जीवन के कर्म कुकर्म ही नहीं है। बहन
अनंत युगों से हम इस पृथ्वीलोक पे आए हुए हैं और अनंत युगों में हमने अनंत मानव जन्म प्राप्त भी किए हैं। और गुरुदेव ने बताया कि उन मानव जन्मों में तुमने ना जाने कितनों को बेवजह परेशान किया है, कितनों को तुमने बेवजह फांसियां तोड़ी है, राजा बनके, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनके तुमने कितने कर्म कुकर्म किए हैं। तो आज बहन इस समय वो हमारे को भोगने पड़ रहे हैं। और दास ने पहले भी जिक्र किया था गुरुदेव के ज्ञान आधार से कि बहन जब कोई भी व्यक्ति पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करता है, उसके बाद बहन काल उस आत्मा के ऊपर विशेष तौर से हावी हो जाता है, क्योंकि काल को ये महसूस हो जाता है कि ये आत्मा अब मेरी हद से बाहर निकलने वाली है, बाहर निकलने की तैयारी कर रही है। तो काल विशेष रूप से उस आत्मा के ऊपर संचित कर्मों का दबाव बढ़ा देता है। संचित कर्म गुरुदेव ने बताया कि अनंत हमारे जो मानव जन्म रह चुके हैं, उन मानव जन्मों में हमने जितने भी कुकर्म किए हैं उसका कुछ थोड़ा सा प्रतिशत निकाल के काल हमें दोबारा से मानव जन्म देता है, पाप और पुण्य का प्रतिशत निकाल के। बाकी हमारे जो पाप कर्म बच जाते हैं वो काल अपने पास रख लेता है, उसको संचित कर्म कहते हैं। और उन पाप कर्मों का, उन हमारे संचित कर्मों का बहन गुरुदेव ने बताया कि बच्चों इतना ढेर लग रहा है जैसे सुमेरु पर्वत। सुमेरु देवताओं का पर्वत होता है, यहाँ के हिमालय पर्वत से अनंत गुना ज्यादा ऊंचा होता है, बड़ा होता है। तो इतना ढेर हमारे संचित कर्मों का काल के पास में सुरक्षित है। और काल उन संचित पाप कर्मों का दबाव प्राणी के ऊपर उस समय छोड़ता है जब ये प्राणी, जब ये आत्मा सतगुरु या किसी सच्चे संत की शरण ग्रहण कर लेती है, अपने आत्म कल्याण की ओर जब ये कदम बढ़ाने के लिए अग्रसर हो जाती है, तो काल भी विशेष तौर पर इस आत्मा के ऊपर उन सभी संचित कर्मों का दबाव बढ़ा देता है। तो इन सब बातों को बहन हमने ज्ञान आधार से समझना पड़ेगा, तभी हम ये भक्ति कर पाएंगे और तभी हम इस भक्ति सफर में हमारे ऊपर अपने ही कर्मों के जो कांटे हमें चुभते हैं हम उनसे निपट सकते हैं। अन्यथा हम भक्ति में या भगवान में दोष देख के या अपने आप को कोसते कोसते हम ऐसे ही मर जाएंगे, हम ऐसे ही भक्ति को छोड़ देंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। और तीसरी बात बहन गुरुदेव ने बताई कि बच्चों यदि तुमने आम का बीज बोया है तो आम का फल भी तुम ही खाओगे, उसका आनंद भी तुम ही भोगोगे। लेकिन जब तक उस आम के बीज से पौधा बनेगा, पौधे से फिर पेड़ बनेगा, फिर उस पेड़ के आम लगेंगे, तब तक तुमने सावधानी भी उसकी पूरी रखनी पड़ेगी, मेहनत भी तुमने पूरी करनी पड़ेगी, आवारा पशुओं से उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, उसको समय पे पानी देना पड़ेगा, समय पे उसको खाद देना पड़ेगा, तब जाके 5-6 वर्ष के बाद में वो पेड़ बनेगा और उसके आम लगेंगे और उन आम का जो आनंद है वो तुम ही भोगोगे। ठीक इसी प्रकार बहन ये जो पूर्ण परमेश्वर की भक्ति है ये एक आम रूपी बीज है। परमात्मा ने हमें अपनी शरण में लेके भक्ति रूपी बीज हमारे अंतःकरण में डाल दिया है। अब बहन जब तक ये बीज प्रफुल्लित नहीं होता है, जब तक ये पेड़ नहीं बनता है, तब तक जो भी संकट, जो भी परेशानियां, जो भी विपत्तियां आएंगी उनका बहन सामना भी हमने ही करना पड़ेगा, ज्ञान आधार से संघर्ष भी हमने ही करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में आज परमात्मा ने जो आम रूपी भक्ति का पौधा हमारे अंतःकरण में बोया है बहन, उसका आनंद भी हम ही लेंगे। तो इन सब बातों को हमने गुरुदेव के ज्ञान आधार से समझना पड़ेगा। और बहन आज आपको चाहे आपका पति परेशान कर रहा है, देवर परेशान कर रहा है या जेठ परेशान कर रहा है, बहन इस परेशानी का मुख्य कारण हमारे आपसी ऋण संबंध हैं। देवर आपको बेवजह परेशान नहीं कर रहा, अन्य कोई व्यक्ति आपको बेवजह दुखी नहीं कर रहा है। जरूर किसी न किसी युग में, किसी न किसी जन्म में इसी तरह से हमने भी उनको परेशान किया है। रीजन कुछ भी हो सकता है। तो परमेश्वर ने बताया कि वही एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक नाता, अंत समय सब बारा बाटा। तो ये हमारे आपसी ऋण संबंध है बहन। और ये ऋण संबंध आप ये समझ लीजिए कि परमात्मा बहुत हल्के से काट रहा है, बहुत हल्के में करके परमात्मा इन दुखों का निवारण कर रहा है। और हल्के में भी यदि हमें परेशानी आ रही है, हल्के में भी यदि हम ये सोच रहे हैं कि बहुत दुख है, तो बहन कहीं न कहीं हमारे अंदर ही कमी है कि हम परमात्मा के ज्ञान को अभी अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। वरना गुरुदेव ने तो स्पष्ट खोल के बोल दिया कि बच्चों
नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा, और क्या हुआ छत्र की छाया चाले यो राजपाट धेली का। गुरुदेव ने यहाँ तक बोल दिया कि इस भक्ति मार्ग में आने के बाद, इस परमात्मा की शरण ग्रहण करने के बाद और इस नाम को सुरक्षित रखने के लिए, इस भक्ति पे लगे रहने के लिए, यदि तुमने हाथ में कटोरा लेकर दर दर जाकर भीख भी मांगनी पड़ जाए तो भी शुक्र मनाना कि हमारी भक्ति सुरक्षित है। और चौथी बात बहन, लगभग 1 वर्ष पहले आपने मुझ दास से संपर्क किया था हमारे वीडियो देखकर। आपको सच्चाई समझ में आई, क्योंकि आप 2008 से जुड़ी हुई हैं, काफी समय से आप परमात्मा की संगति कर रही हैं। आपको हमारे वीडियो देखकर सच्चाई लगी तो आपने हमारे से संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद में काफी आपके अंदर दृढ़ता आई थी, क्योंकि जो सच होता है वो इंसान को मजबूती देता है, इंसान को भक्ति मार्ग पे दृढ़ता देता है। लगभग 3-4 महीने तक आप जी दृढ़ता से भक्ति कर रही थी। काफी लोगों के आपके पास में फोन आ रहे थे। हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन का भी आपके पास फोन आया, संजीव हुड्डा का भी आपके पास फोन आया, आपको धमकाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन आपने ज्ञान आधार से उनका मुकाबला किया और आपने दास को उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भेजी। लेकिन बहन, अब ऐसा क्या हो गया कि आप अपने ही परिवार वालों से संघर्ष नहीं कर पा रही, जबकि आपने उन बड़े बड़े गुंडों का सामना किया। बहन, इसका कारण यह है कि उसके बाद में फिर से आप विचलित हो गई। सच्चाई पूरी समझने के बाद भी आप अपने कोऑर्डिनेटर के दबाव में आई, अपने नामदान केंद्र वालों के दबाव में आई, और आपको जब परमात्मा ने अच्छे से समझवा दिया था कि बहन, नाम कभी भी खंड नहीं होता है, नाम परमात्मा का अखंड है। हम रोज नित्य नियम पढ़ते हैं, फिर उसमें आगे जो मंत्र आते हैं हम वो पढ़ते हैं, जिसमें एक जगह आता है कि अचल अभंगी मंत्र। अचल अभंगी का मतलब होता है जो कभी भंग ना हो, जो कभी खंड ना हो। और परमेश्वर की वाणी है कि साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। ये सारी सच्चाई आपको पता होने के बाद भी बहन, आप फिर से अपने नामदान संचालक के दबाव में आई और आपने अपना नाम शुद्ध करवाया कि मैं अब सत्सेवकों के संपर्क में दोबारा नहीं आऊंगी और मैं अपना नाम शुद्ध करवा के भक्ति करूंगी। उसके बाद से बहन, आपके अंदर ऐसा क्या हुआ कि आज आप अपने परिवार वालों का भी सामना नहीं कर पा रही। रीजन ये है कि परमेश्वर की वाणी है कि जानबूझ सांची तज करे झूठे से ने, जाकी संगति है प्रभु सौपन में भी ना दे। बहन, पूरी सच्चाई से परिचित होने के बाद भी आपने सत्य का साथ छोड़ा, आपने सत्सेवकों की संगति छोड़ी, तो बहन काल का फिर से आपके ऊपर दबाव बढ़ा, क्योंकि परमात्मा ने अपना पंजा आपके ऊपर से हटाया। और परमात्मा ने अपना पंजा हटाया तो फिर काल के संचित पाप कर्मों का दबाव फिर से आपके ऊपर बढ़ने लगा। वरना वो ऑडियो आज भी दास के पास आपकी सुरक्षित है कि कितनी सूरवीरता के साथ आपने हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर को जवाब दिया और आपने उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा को जवाब दिया, और आज आप रो रही हैं केवल अपने ही परिवार वालों के दबाव के कारण। बहन, परमात्मा 2 स्थिति में अपने भगत की रक्षा करता है। पहली स्थिति तो वो है जो भगत बेचारा नादान होता है, भोला होता है, सच्चाई से परिचित नहीं होता है, तो परमेश्वर उसके विषय में कहते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। जो अनजान भगत होता है, नादान भगत होता है, भोला होता है, उसको परमात्मा हर संकट से, हर विपत्ति से उसको बचाता है, क्योंकि वो अभी पूरी तरह सत्य से परिचित नहीं है। और दूसरी स्थिति में परमात्मा उस भगत की रक्षा करता है जो भगत परमात्मा के सत्संगों को आधार बनाकर, ज्ञान को अपने अंतःकरण में उतार कर, जो बिल्कुल दृढ़ हो जाता है कि चाहे दुनिया की कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, चाहे घर वाले मुझे घर से क्यों ना निकाल दें, चाहे देश का राजा मुझे देश निकाला क्यों ना देते, लेकिन ये परमात्मा की भक्ति में नहीं त्याग सकता। जैसे मंसूर का परमात्मा ने उदाहरण दिया। राजा के आदेश से धर्म गुरुओं ने मंसूर जी को खंबे से बांधकर उनके दोनों हाथ काट दिए, उनकी गर्दन काट दी। फिर भी मंसूर जी अनल हक ही करते रहे, जो मंत्र उनको परमात्मा ने समस्त वेद ऋषि के रूप में आके दिया था। तो जब भगत परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर इतना दृढ़ हो जाता है भक्ति मार्ग पे कि मुझे दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी विपत्ति विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि सतगुरु का पंजा मेरे शीश पे है, उसके बाद परमात्मा साईं की तरह उस भगत के साथ में रहता है और उस भगत को परमात्मा हर विपरीत परिस्थिति से, हर दुख से, हर संकट से उबार लेता है।
लेकिन बहन सच्चाई का पता लगने के बाद फिर आपने अपनी कमजोरी दिखाई और उसी का ये परिणाम है कि आज आप अपने भी परिवार वालों का सामना नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं बहन, आप सच्चाई का साथ दें या ना दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे ऊपर। सच तो सच रहेगा। परमात्मा के बच्चे लगे हुए हैं। दास कल तक अकेला था, आज परमात्मा के हजारों की संख्या में सत्सेवक और सत्सेविका हो चुकी हैं। परमेश्वर का जो सत्य ज्ञान प्रचार है वो दिन दोगुना रात चौगुना रफ्तार से बढ़ रहा है। मीरा का उदाहरण दिया बहन गुरुदेव ने। मीरा जी का उदाहरण केवल इसीलिए दिया था क्योंकि जो माता बहनें छोटी छोटी बातों को लेके, छोटी छोटी परेशानियों को लेके सतलोक आश्रम बरवाला में, करोथा में परमात्मा को दर्शनों के समय अरदास लगाया करती थी, उनके आगे रो दिया करती थी कि परमात्मा बेटा भक्ति नहीं करने दे रहा, परमात्मा पति भक्ति नहीं करने दे रहा है, सारे परिवार वाले मेरे विरोध में आ गए, जबरदस्ती मेरे से देवी देवता पुजवाते हैं। तो परमात्मा ने मीराबाई की कथा हमें इसीलिए सुनाई थी कि उन पुण्यात्माओं को दृढ़ता मिले। और गुरुदेव ने कहा कि जब आज से 600 साल पहले मीराबाई एक लड़की होकर, जिस समय ठाकुर लोग अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया करते थे, उस समय मीराबाई रातों को सत्संग सुनने जाया करती थी। वो भी तो एक औरत थी, वो भी तो एक लड़की थी। जब उस समय की मीराबाई संघर्ष कर सकती है तो आज 21वीं सदी की माता बहनें परमात्मा की शरण में आके संघर्ष क्यों नहीं कर सकती? क्या मीराबाई के कोई 4 हाथ पैर थे? तो बहन इन सब उदाहरणों को हमने अपने अंतःकरण में उतारना पड़ेगा। गीता बहन, ये जीवन बहुत ही थोड़ा है, समय का कोई भरोसा नहीं है कब हमारी सांसें पूरी हो जाएं। बहन ये दृढ़ निश्चय कर लो कि हमें परमात्मा मिल चुका है, हमें भगवान मिल गया है, और वो भगवान मिल गया है जो हमारी आत्मा का उद्धार करवा सकता है। तो बहन ये जीवन हर स्थिति में परमात्मा के चरण कमलों में समर्पित कर दो। दुख परेशानियां किस पे नहीं आती। खुद गुरुदेव ने दुख सहन करके, दुख उठा के इस भक्ति मार्ग को उठाया है। और आज खुद परमात्मा के अपने, जिस प्रकार आपके देवर जेठ आपको परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर दबाव डालते हैं, ठीक उसी प्रकार खुद उस बंदी छोड़ के जो सांसारिक इस काल लोक में जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके भाई बंधु हैं, उन्होंने बहन कितनी घाल घाल रखी उनके साथ में। कितने दुखी थे परमात्मा सतलोक आश्रम बरवाला में कि इन नादानों को इतना ज्ञान देने के बाद भी ये मुझे समझ नहीं रहे, ये मुझे पहचान नहीं पा रहे और इस भक्ति को मजाक में ले रहे हैं। मेरी शरण में आके ज्ञान को अच्छे से ग्रहण ना करके और केवल दान के ऊपर अपनी मौज मस्तियां कर रहे हैं। मुझे केवल एक एटीएम मशीन समझ रखा है, मुझे केवल एक चलता फिरता बैंक समझ रखा है कि जब तक हमारे पिताजी जिंदा हैं या जब तक हमारे ताऊजी जिंदा हैं, या महेंद्र जी ने सोचा कि जब तक मेरा भाई जिंदा है, सत्संग कर रहा है, संगत जुड़ रही है, तब तक पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है तो हमारी मौज मस्तियां हो रही हैं, हम लोगों ने अच्छी खासी प्रॉपर्टियां बना ली हैं। तो बहन इस तरीके से देखो किस कदर उन लोगों ने भी तो परमात्मा को दुखी किया। परमात्मा को उन्होंने वैसे कोई शारीरिक कोई प्रताड़ना नहीं दी, लेकिन परमात्मा को उन्होंने शाब्दिक दुख दिए। परमात्मा को उन्होंने इस प्रकार के दुख दिए कि इतना ज्ञान देने के बाद भी जब कोई परमात्मा के ज्ञान को अच्छे से स्वीकार नहीं करता है और दृढ़ होकर उस ज्ञान पे नहीं चलता है, तो परमात्मा दुखी होता है कि देखो इन नादानों को मैंने इतना ज्ञान दिया, उसके बाद भी ये मेरे ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे। जिस प्रकार एक बाप अपने बच्चे को 18-20 साल तक उसको पढ़ाता है, उसकी परवरिश करता है, उसकी हर इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसके बाद भी वो बच्चा अपने गलत दोस्तों की संगति में पड़ के शराब पीने लग जाता है या अन्य कोई कुकर्म करने लग जाता है, माता बहनों पे गलत कुदृष्टि डालने लग जाता है, और जब पिता के सामने वो बातें आती हैं तो वो पिता कितना दुखी होता है। ठीक यही स्थिति भक्ति मार्ग में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की थी कि इतना ज्ञान देने के बाद में, आत्म कल्याण का मार्ग अपनाने के बाद भी इन जीवात्माओं को अभी तक इतना भी समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और मैं कौन हूँ। तो परमात्मा दुखी होता है बहन, और आज 90% संगत उस परमात्मा को दुखी कर रही है, उस परमात्मा को परेशान कर रही है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधी होकर लगकर, उनके मनवश आदेशों की पालना करके, घटिया राजनीति करके, आरक्षण बाजियां करके। तो बहन हमने हर स्थिति में परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। और परमात्मा ने जो कथाएं हमारे को मंसूर जी, मीराबाई की सुनाई है बहन, वो मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई थी। आज आपके ऊपर जो दुख आ रहे हैं, आपत्ति आ रही है, या कल को मेरे ऊपर आएंगे या आ चुके हैं या किसी और पे आएंगे, उस समय उन लोगों ने परमात्मा के उन सत्संगों को आधार बनाना पड़ेगा, उन कथाओं को अपने अंतःकरण में उतारना पड़ेगा। खाली सुनने से बात नहीं बनेगी कि जब मीराबाई संघर्ष करती तो हम क्यों नहीं कर सकते।
और जब भगत संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाता है तो बहन फिर परमात्मा पीठ पीछे खड़ा है, परमात्मा दूर नहीं है। खुद मालिक की वाणी है, जय तू चाले एक कदम मैं चालू कदम 60, कि हे पुण्यात्मा तू इस भक्ति मार्ग पे दृढ़ता के साथ संघर्ष करते हुए तू एक कदम रख के तो देख, मैं तेरे से 60 कदम आगे चलूंगा तेरे संकटों का निवारण करने के लिए। जय तू चाले एक कदम मैं चालू कदम 60, और जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। काठ होती है लकड़ी और लोहे की लाठ होती है लोहा। परमात्मा कहते हैं यदि तू लकड़ी के जितना भी मजबूत हो जाएगा तो मैं लोहे की तरह मजबूत होकर तेरे पीछे खड़ा रहूंगा। तो बहन संघर्ष आपने स्वयं करना पड़ेगा और परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के करना पड़ेगा। और इसके अलावा बहन जरूरी नहीं कि आप अपने घर पे मोबाइल में जोर जोर से चला के आरती करो या आप लोग बोल बोल के मंत्र करो जिससे आपके परिवार वालों को दिक्कत हो, परेशानी हो। जरूरी नहीं कि आप अपने घर में दीपक जलाओ, ज्योति जलाओ, यदि आपके परिवार वालों को उससे परेशानी है तो। बहन ये परमात्मा की जो भक्ति है ये बहुत ही सहज है और इस भक्ति मार्ग में परमात्मा सबसे पहले भाव देखता है, भाव के बाद में परमात्मा बाहर की क्रिया देखता है। यदि आपके ऊपर ऐसी कोई विशेष विपत्तियां हैं, ऐसी विशेष परिस्थितियां यदि आपके साथ में है कि जब आप आरती करती हो, मंत्र करती हो, सत्संग सुनती हो घर में, तो आपके परिवार वालों को आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, तो बहन परमात्मा ने बताया कि आप ऊंची आवाज में सत्संग मत सुनिए, आप ऊंची आवाज में मंत्र मत कीजिए, आप ऊंची आवाज में सत्संग मत सुनिए। आपको सत्संग सुनने हैं, आप रात को सोती हो, रात को तो परिवार वाले परेशान नहीं करेंगे, आप अपने कान में मोबाइल के माध्यम से लीड लगाकर आधी घंटा परमात्मा का सत्संग सुन लो, 1 घंटा परमात्मा का सत्संग सुन लो। परिवार का कोई सदस्य नहीं है उस समय आप अपने मोबाइल में सत्संग सुन सकती हैं। मंत्र जाप कोई जरूरी नहीं कि हम इसको बैठ के करें या लोगों को सुना के करें। मंत्र जाप हम मन ही मन में कर सकते हैं, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये मंत्र कर रही है या किसी और का चिंतन कर रही है। तो बहन ये बहुत सारी विधियां हैं। रही बात आरती की, तो बहन जी आरती भी हम किसी भी प्रकार से हम कर सकते हैं। हम उठते बैठते खाते पीते कैसे भी रात को सोते हुए यदि ऐसी समस्या है तो हम कैसे भी परमात्मा की आरती कर सकते हैं। इसमें कोई एक जगह कोई पद्मासन लगा के बैठने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके घर वालों को आपके दीपक लगाने से, परमात्मा की ज्योतबत्ती लगाने से आपत्ति है तो बहन जी मत लगाइए। आप अपने अंतःकरण में परमात्मा का दीपक जलाइए, परमात्मा की ज्योति जलाइए। और अंतःकरण में परमात्मा का दीपक और ज्योति जलाने का मतलब है कि हम परमात्मा की शरण में बने रहें, हम परमात्मा को अपना परमेश्वर मानते रहें, हम उनको अपना पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार किए रहें। यही सबसे बड़ी ज्योति अपने हृदय में उस परमात्मा के प्रति है। तो ये बहुत सहज भक्ति मार्ग है, किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप भक्ति कर रही हो या नहीं कर रही हो। इसके अलावा यदि आपको देवी देवताओं की पूजा पाठ के लिए या अन्य किसी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह में शामिल होने के लिए दबाव डालते हैं तो बहन फिर ये आपके अपने व्यक्तिगत विचार होंगे, ये आपके अपने ज्ञान आधार को समझ के आप कितना संघर्ष कर पाओगी, कितना नहीं कर पाओगी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। मजबूरी में चाहे आपको कोई जहर पिला दे बहन, उसका दोष आपके ऊपर नहीं है। यदि आपकी इच्छा बिल्कुल भी किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने की नहीं है, यदि आपकी इच्छा बिल्कुल भी किसी देवी देवताओं को प्रणाम या धोख लगाने की नहीं है और जबरदस्ती यदि आपसे ऐसा कोई करवाता है तो बहन वो दोष आपको फिर नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो इच्छा नहीं है। और परमात्मा अंतर्यामी है, परमात्मा हर स्थिति से वाकिफ है, वो जान रहा है, पहचान रहा है कि मेरे बच्चे के हृदय में क्या है। और बाहर लोग दिखावे के लिए या ज्ञान को आधार ना बना पाने के कारण, लोगों का दबाव ना सहन करने के चलते ये जो इन क्रियाओं को कर रही है तो ये बाहरी मन से कर रही है या फिर इसके अंदर इन क्रियाओं को करने की कोई जिज्ञासा है। ये सारी बातें परमात्मा जानता है। तो ऐसी स्थिति में बहन दोष हमें नहीं लगता, दोष फिर उन व्यक्तियों को लगता है जो व्यक्ति उन क्रियाओं को करवाने के लिए हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो बहन आराम से ये भक्ति आप कर सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे आपका जेठ आपको परेशान करे, आपका देवर परेशान करे, आपका पति परेशान करे, आप हर स्थिति में परमात्मा की भक्ति को कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हम उनके सामने भक्ति करें, हम भक्ति का दिखावा करें। हम अपने मन ही मन में भक्ति कर सकते हैं। हम बहुत ही आसानी से इस भक्ति को कर सकते हैं जो विधियां परमात्मा ने हमें बताई है। और बहन संघर्ष तो हमें करना पड़ेगा। बहन अगर इस जीवन में कर गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना बहन सतलोक जाने का रास्ता केवल यही है। यही कलयुग की बिचली पीढ़ी, यही पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में, यही मंत्र। और जब हम कभी परमात्मा की इस भक्ति में आएंगे तो बहन फिर हमें इन्हीं संघर्षों से गुजरना पड़ेगा।
हमें इन्हीं परेशानियों से, हमें इन्हीं सारी बातों से हमें गुजरना पड़ेगा बहन। आज मान लीजिए आप इस भक्ति को छोड़ देती हैं, त्याग देती हैं, जहां तक आपने भक्ति करी है वहां तक का आपको प्रतिफल परमात्मा देगा। आपको वो सारे सुख परमात्मा देगा अन्य किसी जन्म में। और जब आपके वो सारे सुख इस भक्ति के कारण समाप्त हो लेंगे, आपके सारे पुण्य समाप्त हो लेंगे, फिर आपको इसी स्थिति में आना पड़ेगा। ऐसी ही पारिवारिक स्थिति से आपको गुजरना पड़ेगा जिस स्थिति से आप आज गुजर रही हैं। तो आप ये सोच लीजिए बहन कि अनंत युगों में हमें परमात्मा मिले, और ये सत्य भी है। अनंत युगों में अनंत बार हमें यही सतगुरु मिला, संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में। इसी कलयुग की पिछली पीढ़ियों में हमारा जन्म हुआ, हमने वो समय गवाया। तो बहन आप सोच लीजिए कि जो गलतियां मैंने पिछले युगों में कर दी, जो गलतियां मैंने पिछले जन्मों में कर दी, वो गलतियां आज मैं नहीं करूंगी। चाहे मेरे ऊपर परिवार का दबाव पड़े, चाहे समाज का दबाव पड़े, चाहे मेरे पति का दबाव पड़े, हर स्थिति में मैं अपने दिल से अपने परमात्मा को बाहर निकलने नहीं दूंगी। बाकी बाहरी क्रिया चाहे कुछ भी हो, परमात्मा अंदर के भाव देखता है। तो बहन इस प्रकार से आपको थोड़ा सा भक्ति मार्ग पे दृढ़ होकर चलना पड़ेगा। और आप कह रही हैं कि हे गुरुदेव आप जल्दी आओ, अपने बच्चों को संभालो। बहन ऐसा नहीं होता है इस भक्ति में। कल को जब गुरुजी आ जाएंगे और तो फिर क्या आपका देवर आपको परेशान नहीं करेगा? फिर क्या आपको अन्य किसी प्रकार की आपत्तियां नहीं आएंगी? गुरुजी तो 2014 में बहन जेल में गए हैं, उससे पहले भी तो परमात्मा यहीं थे, बाहर थे, सत्संग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। परेशानियां तो उस समय भी भगत भाई बहनों को आ रही थी। बहन जी इन परेशानियों से परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के और परमात्मा को अपने निकट समझ के कि बंदी छोड़ मेरी पीठ के पीछे खड़ा हुआ है, परमात्मा सब कुछ देख रहा है, लेकिन ये दुख मेरे ही कर्मों के हैं, ये दुख मेरे ही उन संचित पाप कर्मों के दबाव के हैं, तो ये भोगने भी मुझे ही पड़ेंगे। सतगुरु की शरण में मुझे इतना फायदा है कि परमात्मा मुझे भक्ति से विचलित नहीं होने दे रहा, परमात्मा मुझे भक्ति से दूर नहीं होने दे रहा। और ये संचित कर्म तो इतने प्रबल थे कि ना मैं भक्ति कर सकती थी, ना मैं इस जीवन में अच्छी तरीके से अपना गुजर बसर कर सकती थी। लेकिन परमात्मा की शरण में आने के बाद कम से कम मुझे इतना तो बेनिफिट हो गया कि परमात्मा मेरे उन संचित कर्मों को हल्का किए दे रहा है, जिस कारण से आज मैं थोड़ी बहुत परमात्मा की भक्ति पे लगी हुई हूँ, परमात्मा में मेरी आस्था बनी हुई है। तो इन सभी चीजों को हमने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के बहन सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये ज्यादा लंबा जीवन नहीं है बहन, 40 साल के आसपास हमारी उम्र हो चुकी है। हो सकता है हम 20 साल जिए, 25 साल जिए, ज्यादा की हमें उम्मीद भी नहीं करनी। और बहन जब हम इतना जीवन जी चुके हैं, संघर्ष तो आज से पहले भी हमने किए हैं, दुख आपत्तियां तो आज से पहले भी आई हैं, भले वो किसी और तरह की आई हो। तो बहन ये 15-20 साल का जीवन है, आंख बंद करके हम परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें कि परमात्मा देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। आज अगर जेठ और देवर के दबाव में आके आपकी भक्ति को छोड़ती हूं, तो परमात्मा कल को पता नहीं है काल कैसे कैसे देवर और जेठ बैठा देगा, जो मुझे आपका नाम तक सुनना भी मतलब नसीब नहीं होगा। तो संघर्ष कर लो बहन, और संघर्ष परमात्मा के ज्ञान से होगा, परमात्मा से प्रार्थना करते रहने से होगा। आप जी बंदी छोड़ से प्रार्थना करते रहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरा जीवन आप जी के चरण कमलों में समर्पित है। परमात्मा चाहे आप इस दासी को सुख में रखो चाहे दुखों में रखो परमात्मा, लेकिन इतनी दया बनाए रखना कि मुझे अपने चरण कमलों से दूर ना करना। फिर परमात्मा बहन संभाल लेता है। आपका जेठ आपका देवर वो भी परमात्मा के बच्चे हैं, काल की भांग अधिक है, ये एक बात अलग है। परमात्मा कब उनकी बुद्धि फेर दे, कब उनको सद्बुद्धि दे दे, ये परमात्मा के बाएं हाथ का खेल है। जब परमेश्वर काल की बुद्धि फेर सकता है तो बहन ये देवर और जेठ कौन से खेत की मूली हैं। लेकिन ज्ञान देकर परमात्मा अपने भक्तों की भी परीक्षा लेता है। और बहन बहुत सारी बातें हैं इस भक्ति मार्ग में, ऑडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और परमात्मा कहते हैं कि समझदार को संकेत ही काफी होता है। वैसे भी आप 2008 से जुड़ी हुई है, दास तो 2013 में परमात्मा से जुड़ा था। आपको तो मुझ दास से कहीं ज्यादा ज्ञान है परमात्मा का। आप जी स्वयं भी समझ सकती हैं कि ये सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। अनंत युगों के बाद हमारा यह दाव लगा है बहन। थोड़ा बहुत कष्ट दुख परेशानियां सहन भी करनी पड़ जाएं तो परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख पे जो पल पल नाम रटाओ। ये आपकी परीक्षा है बहन। 2008 से आप जुड़ी हुई हैं। इतने दिनों के बाद बहन जी परमात्मा परीक्षा ले ही लेता है। जब यहाँ पे हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं और हर साल टीचर 2-2 बार हमारी परीक्षा लेते हैं, बच्चों की परीक्षा लेते हैं, तो परमात्मा तो बहन आज 14-15 साल के बाद आपकी परीक्षा ले रहा है। बहन इस परीक्षा में हमें फेल नहीं होना है।
परमात्मा पीछे खड़ा हुआ है, परमात्मा हमारे साथ में है। अपने हाथों से परमात्मा ने हमें उठाया हुआ है, बस हमने थोड़ा ज्ञान को आधार बना के हिम्मत रखनी पड़ेगी। जेठ देवर कुछ भी कहें, कुछ कितना भी बोलें, हमें उन सभी चीजों को सहन करना है, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि भगत का लक्षण है सहन करना। और परमात्मा ने बहन हमें भक्ति मार्ग के सूरमाओं की उपाधि दी है कि बच्चों, सूरमा वो नहीं होता जो किसी का बक्कल उतार दे, सूरमा वो होता है जो सहन करे। भक्ति मार्ग का सूरमा वो होता है, भक्ति मार्ग का सूरवीर वो होता है जो सहन करे, हर स्थिति को सहन करे, दुख को सहन करे, परेशानियों को सहन करे, लोगों की मार को सहन करे, लोगों की गालियों को सहन करे। किसके लिए? भक्ति के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए। उसको परमात्मा ने सूरवीर कहा है। तो बहन, हमने सूरवीरता का वो गुण जो परमात्मा ने हमारे अंदर दिया है, अब हमने उसको प्रयोग में लेना है। और हमने ये जो परेशानियां हैं बहन, ये लंबे समय के लिए नहीं है, ये कुछ समय के लिए है। आपके परिवार वाले भी परमात्मा की शरण में आएंगे जब उनका समय आ जाएगा, लेकिन वो नादान है, नहीं समझ पा रहे। तब तक हमने नीची गर्दन करके हर किसी की वाणी को, हर किसी की मार को हमने सहन करना है और बंदी छोड़ के नाम पे बहन लगे रहना है। भगत कभी किसी के प्रति उल्टा हाथ नहीं करता है, भगत किसी को उल्टी जुबान से नहीं बोलता है। अगर हमने उल्टा हाथ कर दिया, यदि हमने 2 गालियां उनको दे दी, लड़ने झगड़ने लग गए, बहन परमात्मा 1% भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये परमेश्वर का विधान है। अगर प्रहलाद ने अगर अपने बाप के खिलाफ अगर मन कर्म वचन से कुछ भी बोल दिया होता, या हाथ में लेके डंडा वो भी खड़ा हो गया होता कि मार मुझे कैसे मारता है, तो परमात्मा नरसिंह रूप धारण करके नहीं आता। परमात्मा यही कहता कि बेटा, ये डंडा ही तेरा भगवान है, तूने डंडे को ही आधार बनाया है, तो अब ये डंडा ही तेरा रक्षा करेगा। तो बहन, हमने अपना डंडा अपने सतगुरुदेव को बनाना है, सतगुरुदेव के ज्ञान को बनाना है, और फिर हर स्थिति में वो सतगुरु और उसका ज्ञान रूपी डंडा इस दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी से, प्रॉब्लम से, हर संभव हर स्थिति में हमारी रक्षा करेगा। तो बहन, ज्ञान को आधार बनाओ। ये भक्ति है ही ज्ञान की। बहन, ज्ञान से बढ़कर ऐसी कोई दवाई नहीं है। ये ज्ञान बहन, इतनी बड़ी पावर है इस परमात्मा के ज्ञान में। ये अब दास क्या कहे बहन, शब्द नहीं है दास के पास में, क्योंकि ज्ञान इस भक्ति की नींव है, ज्ञान इस भक्ति की जान है बहन। अगर ज्ञान है तो चाहे दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, चाहे काल खुद आपके सामने आके खड़ा क्यों ना हो जाए, आप संघर्ष कर जाओगी। और अगर ज्ञान को आधार नहीं बनाया तो बहन, कोई 2 कौड़ी का जीव भी हमें विचलित कर सकता है भक्ति और भगवान से। तो बहन, हर स्थिति में ज्ञान को आधार बनाओ, हर स्थिति में परमात्मा से प्रार्थना करती रहो, और हर स्थिति में चाहे कैसा भी दुख हो, कैसा भी संकट हो, अपने मन ही मन में, अपने अंतःकरण में परमात्मा को बसाए रखो। जो सूक्ष्म विधि हमें परमात्मा ने बताई है, हमें आंतरिक क्रियाओं से भक्ति को करते रहना है। अगर हम परिवार के दबाव के चलते बाहरी क्रियाओं से, जैसे ज्योत बत्ती लगा के, जोर जोर से सत्संग सुन के, इस तरीके से यदि हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो हम आंतरिक विधि से भक्ति करें। अपने मन मंदिर में परमात्मा की ज्योत जलाएं, अपने मन ही मन में परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा का नाम सुमरण करें, और कानों में लीड लगा के या जैसे भी आपको धीमी आवाज करके समय मिले, जब भी परमात्मा के सत्संग वगैरह हम सुनते रहें। बहन, निश्चित तौर से आप मान लेना, परमात्मा हमारे साथ में है, परमात्मा हमारे से दूर नहीं है। ये परीक्षा का समय है, और परीक्षा के समय जब बच्चा परीक्षा दे रहा होता है तो बहन, टीचर पास में ही खड़ा होता है। बच्चे को भी पता है कि टीचर मेरे पास में खड़ा है, घूम रहा है, सभी को देख रहा है, लेकिन टीचर बताता किसी को नहीं। टीचर मदद किसी की नहीं करता, क्योंकि वास्तव में वो परीक्षा है। और परीक्षा के समय टीचर केवल ये देखता है कि 1 साल से मैंने इसको जो बार बार पढ़ाया है, ये उसको कितना अपने दिलो दिमाग में उतार पाया। उसी आधार से आज इस बच्चे को लिखना है एग्जाम में, इस आंसर शीट में इसको लिखना है। तो बहन, सेम यही स्थिति भक्ति मार्ग की है। इतने दिनों से परमात्मा ने हमारे ऊपर जो अनमोल तत्व ज्ञान की बरसात की है, आज उसकी परीक्षा है। परमात्मा जरूर हमारे इर्द गिर्द है, हमारे आस पास में है, शब्द रूप में है, सब कुछ देख रहा है, टूटने नहीं देगा, बिखरने नहीं देगा, लेकिन हिम्मत हमने ज्ञान को आधार बना के रखनी पड़ेगी। सत साहिब, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।